पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम सबों के लिए बहुत खुशी का दिन है। सबसे पहला खुशी का दिन, आज के दिन में हम सब विश्वास करते हैं कि माता मरियम शरीर और आत्मा के साथ में स्वर्ग आरोहित कर लिए गए। दूसरा हम सबों के लिए आज खुशी का दिन है, वो है हम सब भारतवासी आज के दिन में आजादी का पर्व मनाते हैं। सबसे पहले हम लोग मनन चिंतन करेंगे माता मरियम का स्वर्ग आरोहण का पर्व। क्यों पिता ईश्वर ने माता मरियम को शरीर और आत्मा के साथ स्वर्ग आरोहित कर लेते हैं। इसको समझने के लिए मैं आप लोगों को एक छोटा सा लड़का के जीवन के बारे में बताता हूँ। एक बार एक छोटा सा लड़का अपने पिताजी के साथ में मेला घूमने जाते हैं और मेला घूमने के समय में उस छोटा लड़का का नजर एक बैलून बिक्री करने वालों पर पड़ता है। और बैलून बिक्री करने वाला उस बैलून पर हवा भर देता है और बैलून ऊपर चला जाता है। इसको देखकर वो छोटा सा लड़का बहुत खुश हो जाता है। थोड़ा समय के बाद में वो लड़का अपने पिताजी से पूछता है, पिताजी क्या ये लाल वाला बैलून भी ऊपर जाएगा? पिताजी ने उत्तर दिया, जी हाँ बेटा, ये लाल वाला बैलून भी ऊपर जाएगा। थोड़ा समय के बाद में फिर बेटा पिताजी से पूछता है, पिताजी क्या ये काला वाला बैलून भी ऊपर जाएगा? और पिताजी ने उस लड़का से उत्तर दिया, जी हाँ बेटा, ये काला वाला बैलून भी ऊपर जाएगा। कुछ समय के बाद में वो लड़का फिर पिताजी से पूछता है, क्या ये छोटा सा बैलून भी ऊपर जाएगा? पिताजी ने उत्तर दिया, जी हाँ बेटा, ये छोटा वाला बैलून भी ऊपर जाएगा। कुछ समय के बाद में जब वो लोग घर वापस आ जाते हैं, पिताजी अपना बेटा को समझाता है, बेटा ये बैलून का कलर बैलून को ऊपर लेके नहीं जाता है, या ये बैलून का साइज बैलून को ऊपर लेके नहीं जाता है, या उस बैलून में भरने वाला कोई भी गैस बैलून को ऊपर लेके नहीं जाता है। अगर कोई बैलून को ऊपर लेके जाता है तो वो है उस बैलून में भरने वाला हीलियम गैस ही बैलून को ऊपर लेके जाता है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, सिर्फ उस पर्टिकुलर गैस जो हीलियम कहा जाता है, वही गैस ही बैलून को ऊपर लेके जाता है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज भी हम बाइबल में पढ़ते हैं 3 विशेष लोगों के बारे में, जहाँ पर बाइबल में बताया जाता है कि पिता ईश्वर उन 3 लोगों को शरीर और आत्मा के साथ में स्वर्ग उठा ले जाते हैं। सबसे पहला, जब हम बाइबल में पढ़ते हैं राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 11 में पढ़ते हैं, वहां पर एलियास और एलिशा के बारे में लिखा गया है। जब एलियास और एलिशा दोनों नदी किनारे बात करते हुए आगे बढ़ रहे थे, ठीक उसी समय एक स्वर्ग से रथ आग के रूप में आता है और उनको एलियास को स्वर्ग शरीर और आत्मा के साथ ले जाता है। दूसरा, हम संत लूकास के सुसमाचार में अध्याय 24 वाक्य 50 और 51 में पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे, अपने हाथों को ऊपर उठाए हुए उनको जब वो आशीष दे रहे थे, उसी समय प्रभु यीशु उनके आंखों के सामने से ओझल हो जाते हैं और शरीर और आत्मा के साथ में स्वर्ग आरोहित हो जाते हैं। इसके बाद में हम प्रकाशन ग्रंथ में अध्याय 12 वाक्य 1 और आगे पढ़ते हैं माता मरियम के बारे में, जहाँ पर हमें बताया जाता है कि माता मरियम ईश्वर के राज्य में शरीर और आत्मा के साथ में स्वर्ग में आरोहित रहते हैं। क्यों? एक तीनों ही पिता ईश्वर के राज्य में शरीर और आत्मा के साथ में स्वर्ग में आरोहित हो जाते हैं। किस लिए पिता ईश्वर ने माता मरियम को शरीर और आत्मा के साथ स्वर्ग आरोहित कर लेते हैं? इसको समझने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि
राजाओं का ग्रंथ में अध्याय 1 में हम पढ़ते हैं कि जब कभी पिता ईश्वर ने एलियास को कुछ काम दिया, एलियास ने उस काम को पूरा करने के लिए हर समय कोशिश करते हैं। ठीक उसी प्रकार हम प्रभु यीशु के जीवन के बारे में देखते हैं, जहां पर हम लोग पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु हर समय हर दिन पिता ईश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए आगे बढ़ते रहते हैं। हम लोग संत मत्ती के सुसमाचार में पढ़ते हैं, जब गेत्सेमनी बारी में प्रभु यीशु प्राण पीड़ा सह रहे थे और उनको मालूम था कि कल के दिन में उनको क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, फिर भी उस समय प्रभु यीशु एक प्रार्थना करते हैं, हे पिता, हो सके तो ये दुख की घड़ी, ये प्याला मुझसे हटा लीजिए, परंतु मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा मुझ में पूरा हो। नबी एलियास और प्रभु यीशु हर समय पिता ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए तैयार थे। ठीक उसी प्रकार हम देखते हैं माता मरियम के जीवन में। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 38 में हम पढ़ते हैं कि जब स्वर्गदूत गब्रिएल माता मरियम के पास आकर प्रभु यीशु की मां बनने के लिए वो जब संदेश देती है, तब माता मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो। और उस समय से पूरा अपना जीवन माता मरियम पिता ईश्वर की सेवा में, प्रभु यीशु की सेवा में और हर समय प्रभु यीशु के रास्ते पर चलने के लिए कोशिश किया। इसलिए पिता ईश्वर ने माता मरियम को शरीर और आत्मा के साथ में स्वर्ग ले जाते हैं। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि उस हीलियम गैसी बैलून को ऊपर लेके जाता है, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में हम देखते हैं, जैसे इन संतों ने, एलियास ने, प्रभु यीशु ने, माता मरियम ने पिता ईश्वर की इच्छा पूरी करके अपना जीवन को पवित्र बनाया, और वही प्रभु यीशु का आशीष और कृपा इन सबों को स्वर्ग ले जाते हैं। अगर हमें भी माता मरियम की तरह पिता ईश्वर के घर में जाना है, तो हमें भी इनकी तरह ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए कोशिश करना है, ईश्वर के रास्ते पर चलने के लिए कोशिश करना है। दूसरा, आज हम सबों के लिए विशेष दिन है, और वो है हम सब आज आजादी का पर्व मना रहे हैं। सब कोई सवाल पूछता है, हमें आजादी तो मिल गया है, लेकिन फिर भी हम आजाद नहीं हैं। बच्चे अपने माता पिता से आजादी की मांग करते हैं, स्टूडेंट स्कूल में टीचर लोगों से आजादी की मांग करते हैं, काम करने वाले लोगों अपने हायर ऑफिसर्स से आजादी की मांग करते हैं। क्या सचमुच हमें आजादी चाहिए? अगर हमें आजादी मिल जाता है तो हमारे जीवन किस प्रकार होगा? इसमें मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम बाइबल में पढ़ते हैं एक छोटा सा लड़का के बारे में। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 11 से 32 तक, वहाँ पर बुरा पुत्र के बारे में बताया जाता है। वो छोटा सा बेटा अपने पिता के घर से, अपने रिश्तेदारों से आजादी पाना चाहता था, इसलिए वो अपना पिताजी का धन संपत्ति को लेकर वो कहीं दूर देश चला जाता है, और वो अपना खुशी से आजादी का जीवन जीना शुरू कर देता है। और हम संत लूकास के सुसमाचार में पढ़ते हैं कि जब वो भोग विलास में अपना पिताजी का धन संपत्ति खत्म कर देता है, उसी समय उस जगह में अकाल पड़ता है और उसके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं रहता है। और जब उसके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं रहता है, वह क्या करता है, सूअर खाने वाला फल को या फली को वो अच्छा से खाता है। जब हमें आजादी की मांग होता है, जब हमें आजादी मिल जाती है और हम उस आजादी का गलत फायदा उठाते हैं, हमारा ही नुकसान होता है। इसमें मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के दिन में मैं आप लोगों से ये 2 विशेष बातों को मनन चिंतन किया है। सबसे पहला, माता मरियम का स्वर्ग ग्रहण का पर्व। क्यों पिता ईश्वर ने माता मरियम को शरीर और आत्मा के साथ स्वर्ग ले गए? क्योंकि माता मरियम ने
प्रभु यीशु की इच्छा पूरी की, पिता ईश्वर के बताए हुए रास्ते पर चला, धार्मिकता का जीवन जिया। अगर हम भी धार्मिकता का जीवन जीते हैं, प्रभु यीशु के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, जरूर पिता ईश्वर हमें भी एक दिन स्वर्ग लेके जाएंगे। दूसरा मनन चिंतन करने का बात है कि हम आज आजादी का पर्व मनाते हैं, लेकिन क्या सचमुच जब हमें आजादी मिलता है, क्या हम उसको सही तरफ से इस्तेमाल करते हैं, या उस आजादी के नाम पर हम गलत रास्ते पर चले जाते हैं? आज हम यहाँ पर आए सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें कि माता मरियम की तरह हम अच्छा जीवन जिए, साथ साथ आजादी का जो हमें मिला है अच्छा जीवन जीने के लिए, उसके लिए भी पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और विश्वास करें कि जरूर पिता ईश्वर हमें अपनी आशीष और कृपा से भर देंगे।